Hello students and welcome to Target Publications Private Limited. Myself Anurag sir, a physics lecturer and a board examiner. This video is useful for both the students 11th standard and 12th standard. 11th जिसको 1 साल है उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है. 12th students जिनके लिए less than 2 months है, it is equally advantageous for you as well. Physics as the subject says, पहले 2 सवाल जो पूछे जाते हैं बच्चों से, how to study, कैसे पढ़ना है फिजिक्स, and after a duration you get to a question how to write the paper. तो बच्चों इस सीरीज को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. In the first video today we are going to see about the chapters, उनके वेटेज क्या है, कौन से अलग अलग टाइप के सवाल पूछ सकते हैं और कौन से टूल्स, वेपन्स, हथियार हम यूज करेंगे फिजिक्स पढ़ने के लिए. And the second part we'll be talking about the time management. We'll be talking about the paper writing strategies, paper pattern कैसे होता है. So let's start with this video students. As you can see, हम सबसे पहले देखेंगे चैप्टर और उनके वेटेज क्या है. And second, we'll be seeing the different types of questions. Starting from rotational dynamics to wave optics. आप यहाँ पे देख सकते हैं marks with options and without options. Students, अगर आप ये 7 चैप्टर्स देखेंगे तो आप गौर कीजिए कि आपके सारे ही चैप्टर्स 5 मार्क्स के हैं अगर ऑसिलेशंस एंड सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स को छोड़ दिए तो. सो फिजिक्स 1 हैज ऑल द चैप्टर्स ऑफ 5 मार्क्स एंड 2 चैप्टर्स ऑफ 4 मार्क्स विच सम्स अप टू 33 मार्क्स आउट ऑफ 70 इन फिजिक्स 1. सो ऑब्वियसली 37 मार्क्स इन फिजिक्स 2. तो बच्चों 33 एंड 37 ज्यादा तो गैप है नहीं, तो दोनों ही वॉल्यूम्स आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है. अगर आप चैप्टर्स को ध्यान से देखें तो रोटेशनल डायनामिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ये इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं. इनका कोई बेस आपको 11th स्टैंडर्ड में नहीं करना है. मैकेनिक्स जैसे आप लॉज ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स लॉज करेंगे उसका एक टचअप मिलेगा आपको रोटेशनल डायनामिक्स में. लेकिन 11th स्टैंडर्ड में अगर आप थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ते हैं तो उससे लिंक्ड होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनामिक्स. सो इफ यू आर स्टडीइंग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये ध्यान में रखें कि अगले साल आपको ये 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इन 12th स्टैंडर्ड. ये दोनों चैप्टर्स का बेस है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. सिमिलरली अगर आप 11th स्टैंडर्ड में साउंड चैप्टर पढ़ते हैं जहां पे आप वेव्स सीख रहे हैं तो उसी से लिंक कर पाएंगे आप ऑसिलेशंस एंड सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. सो द स्टूडेंट्स ऑफ 11th स्टैंडर्ड साउंड अच्छे से पढ़ना ताकि ऑसिलेशन और सुपरपोजिशन अच्छे से समझ में आए. फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 12th स्टैंडर्ड एक अगर जरूरत पड़े रिव्यू ले लेना साउंड चैप्टर, बट बोथ दोस चैप्टर्स हियर विल कैरी 4 मार्क्स. The last chapter students, that is wave optics, has a base in 11th standard again called ray optics. वहां पे आप रे डायग्राम्स पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस पढ़ेंगे. But what exactly is light? What were the discussions done by Newton, Huygens, James Clerk Maxwell, Max Planck? ये आपको 12th standard में समझ में आएगा. So you club both, and for the students who are appearing for your entrance exams like CET, JEE, NEET, ये वीडियो और भी आपके लिए फायदेमंद होगा क्योंकि इस वीडियो में आप इंसाइट दे रहे हैं कि किस तरह आप 11th और 12th के फिजिक्स को लिंक कर पाएंगे. चैप्टर्स फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टू सेमीकंडक्टर डिवाइसेस. अगेन यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन मार्क्स विद ऑप्शंस एंड विदाउट ऑप्शंस. जैसे आपने फिजिक्स 1 में देखा सारे ही चैप्टर्स 5 मार्क्स के थे और 2 चैप्टर्स थे 4 मार्क्स के. यहां पे स्टूडेंट सारे चैप्टर्स आपके 4 मार्क्स के हैं और केवल एक चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विल कैरी 5 मार्क्स. Right? So this sums up to 37 marks in physics 2. What is the bifurcation or how is the bifurcation in theory and numericals? Students, ये तो आपको अगले वीडियो में बहुत ही डिटेल में दिख जाएगा, but to give you an upfront view of it, आप ये चीज नोट कर सकते हैं फिजिक्स के 70 मार्क्स के पेपर में you will have 63% theory and 37% numericals. So अगर सवाल है कि theory करें या numericals, तो ऑब्वियसली बहुत जन कहेंगे सर थ्योरी कर लो 63% है, न्यूमेरिकल्स क्यों करना है. बट एग्जैक्टली न्यूमेरिकल्स क्यों करना है, क्या है उसका फायदा, ये आप अगले वीडियो में जरूर देखेंगे. बट इफ यू टॉक अबाउट थियरी स्टूडेंट्स, चैप्टर का वेटेज सिर्फ देखना इंपॉर्टेंट नहीं होता. सवाल कौन कौन से टाइप के आएंगे, कौन सा सवाल कितने मार्क्स का होगा, कौन से सवाल में कितने पॉइंट्स लिखने हैं. टू गिव यू अ क्लियर पिक्चर अबाउट दिस, टारगेट पब्लिकेशन brings to you the perfect series of physics volume 1 and volume 2. इस सीरीज में जो भी आपके क्वेरीज हैं कि कंटेंट वाइज जैसे आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में है
कंटेंट वाइज कौन से कंटेंट पे कितने और कौन से टाइप के सवाल कितने मार्क्स के होंगे, क्या कोई सवाल बोर्ड पेपर में आ चुका है। सर अगर सिर्फ टेक्स्ट बुक के पीछे का करना है, टेक्स्ट बुक के पीछे के सवाल वो भी इसमें स्टार मार्क्ड है। यू विल सी ऑल ऑफ दिस एंड आई होप मेनी ऑफ यू ऑल मस्ट बी यूजिंग दिस टू। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, what are the different types of questions? So students, in front of you in your screen you will find various types of questions जो भी 2018 से 2024 के बोर्ड पेपर्स में आ चुके हैं। आपके स्क्रीन पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं आप इसे पॉज कर सकते हैं। You will see all the derivations from the first chapter to the last chapter. These derivations have appeared in your board exams once, twice. ये आपके यूनिट टेस्ट प्रीलिम्स में भी आ चुका होगा, या आपके टीचर्स भी आपको बहुत बार इंटीमेट कर चुके होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप थर्ड डेरिवेशन देखते हैं, थ्योरम और पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, एनी वन ऑफ दिस इज एक्सपेक्टेड। सिमिलरली इफ यू सी डेरिवेशन नंबर 14 व्हिच इज वेव ऑप्टिक्स, सो डिराइव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये दोनों में से एक तो पूछते ही है। सो यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड यू कैन टेक दिस एज अ क्वेश्चन बैंक। और अगर आपके सामने 21 डेरिवेशंस हैं, रोज अगर एक भी करता है स्टूडेंट्स, यू हैव 21 डेज टू कंप्लीट ऑल द डेरिवेशंस। तो डरना नहीं है कि डेरिवेशंस कैसे करें, दिन में एक डेरिवेशन स्टूडेंट्स, क्या लगता है? ऑब्वियसली इट्स इजी। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, वन सेट ऑफ क्वेश्चंस आर डेरिवेशंस। सेकंड, सर ग्राफ्स और डायग्राम्स कौन कौन से आएंगे? सो इन फ्रंट ऑफ यू यू हैव ऑल द ग्राफ्स एंड ऑल द डायग्राम्स जो पूछ सकते हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 16। तो इसे भी अगर आप एक क्वेश्चन बैंक की तरह ले लेते हैं, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं और इसकी अगर प्रैक्टिस करें, राइट, हो सकता है एग्जाम में यहीं से कुछ आ जाए। द थर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस अदर देन न्यूमेरिकल्स आर द लॉज एंड थ्योरम्स। बहुत सवाल हैं, सर लॉज टेक्स्ट बुक में जैसे दिए हैं वैसे ही लिखना है। तो स्टूडेंट्स एज अ बोर्ड एग्जामिनर मैं बता दूं, टेक्स्ट बुक में जो चीजें डिफरेंट कलर में हाईलाइटेड हैं, एज फार एज पॉसिबल उनको वैसे ही लिखने की कोशिश करें। कुछ वर्ड्स यहां वहां हो गए तो प्रॉब्लम नहीं होगा, बट देन उसे पूरी तरह अपने ओन वर्ड्स में ना लिखें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लॉज की बात करते हैं, लॉज आर ऑब्जर्व्ड पैटर्न्स एंड एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म बाय सम रिसर्चर्स। तो उन्होंने उसे जिस शब्दों में ड्राफ्ट किया है, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। और अगर हम टेक्स्ट बुक में देखते हैं ये अलग कलर में है, आइटैलिक्स में है, तो उसे वैसे ही लिखें। तो स्टूडेंट्स अब तक आपने देखा कि वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 में चैप्टर्स कौन कौन से हैं, उसके वेटेज कौन कौन से हैं, कौन से लिंक्ड है 11th स्टैंडर्ड से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो बहुत ही काम करेगा। उसके बाद आपने देखे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, डेरिवेशंस, लॉज एंड थ्योरम्स, ग्राफ्स। एक सवाल जो फिजिक्स टीचर होने के नाते मुझे बच्चों से अक्सर आता है, सर पढ़ाते टाइम तो सब कुछ समझ में आता है लेकिन हम घर जाके भूल जाते हैं। So students, don't panic. If you also have this question, let us understand today what is the science of memory. चीजें कैसे याद रहती हैं? Students, basically memory is of two types: short-term memory and long-term memory. Whenever your teacher teaches you, उस टाइम पे जो आप सुनते हैं, that is acoustic, आप सुनते हैं, आपको समझ में आता है, आप ग्रास्प करते हैं। लेकिन जैसे ही टॉपिक बदलता है, आपका ध्यान उस टॉपिक पे जाता है, ना कि प्रीवियस टॉपिक। कई बार उसे लिंक भी किया जाता है, बट वंस यू मूव फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर पीरियड, पहले फिजिक्स होगा, फिर केमिस्ट्री होगा, फिर मैथ्स होगा, आपको हर वक्त एक नया टॉपिक समझना है। और जब भी आप ये एक नया टॉपिक समझते हो बच्चों, ये आपके दिमाग में शॉर्ट टर्म मेमोरी STM बनकर स्टोर होता है, विच लास्ट फॉर 15 to 30 seconds, and every time when the topic changes you understand something new. तो ये था शॉर्ट टर्म मेमोरी। I repeat, शॉर्ट टर्म मेमोरी आपके मेमोरी में सारे कंसेप्ट स्टोर करते जाता है, लेकिन जैसे ही 15 से 30 सेकंड के बाद नया कंसेप्ट आएगा, आपका पुराना कंसेप्ट वहां से डिलीट हो जाता है। सो बच्चों, बहुत जरूरी है हमें शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना है। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, आप समझ पा रहे हो मैं क्या बात कर रहा हूं। आप एट प्रेजेंट जब समझ रहे हो, आप इसे शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर कर रहे हो। लेकिन बच्चों, ये वीडियो खत्म होने के बाद अगर आप अपने पेरेंट्स से, अपने स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स से, अपने सिबलिंग से इसकी अगर बात करते हैं, फिर से इसे नरेट करते हैं उसी सीक्वेंस में, या तो अगर सीक्वेंस चेंज भी करें, लेकिन आप खुद से उसे रिट्रीव करके बात कर रहे हैं,
So you are converting your short-term memory into long-term memory. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी में भी आपको यही करना है. अगर फिजिक्स के डेरिवेशंस की बात करें, जब टीचर्स पढ़ाते हैं आपको लॉजिक समझ में आ जाता है. घर जाकर सिर्फ उसे बिना देखकर लिखना ये काफी नहीं है. द बेस्ट फॉर्म, व्हाई आर वी टीचर्स? बिकॉज वी टीच. हम जैसे पढ़ाते हैं, हम इसे शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करते जाते हैं. एंड व्हेन टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म मेमोरी, इट स्टेज फॉर एन अनलिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ टाइम बिकॉज यू हैव अंडरस्टूड इट. One thing which I listen from students is, सर समझ में सब कुछ आता है लेकिन हम भूल जाते हैं. मुझे मैं आपको बता दूं, आपको क्या लगता है? समझना इज अंडरस्टैंडिंग, भूल जाना इज फॉरगेटिंग. इज अंडरस्टैंडिंग द ऑपोजिट ऑफ फॉरगेटिंग? नहीं, फॉरगेटिंग का ऑपोजिट तो रिमेंबरिंग होता है. हो सकता है कि एग्जाम ड्यूरेशन में आपने काफी कुछ एक साथ याद रखने की कोशिश की जो आप भूल जाएंगे. Right? So once the thing is in your understanding, you just have to convert it from short-term memory to long-term memory. Now this is a very scientific theory, students, given to us by Atkinson and Shiffrin. All science students used to draw block diagrams. तो बच्चों, जैसे आप देख सकते हैं 1968 के इस मॉडल में, जब आप सुनते हो अपने सेंसेस से, आप मेरे सारे कंसेप्ट्स सेंसरी मेमोरी में स्टोर कर रहे हो. लेकिन अगर आप इसे रिहर्स नहीं करते हैं, रिपीट नहीं करते हैं, तो ये डीके होते जाएगा. लेकिन अगर आप ध्यान से सुन रहे हो, फोकस कहीं और ना रखकर, आप सेंसरी मेमोरी से इसे शॉर्ट टर्म मेमोरी में ले आ रहे हो. ऑल यू नीड टू हैव इज अटेंशन टुवर्ड्स व्हाट आई एम स्पीकिंग. इसके बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी के बाद, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, शॉर्ट टर्म से हमें कन्वर्ट करने से लॉन्ग टर्म में. आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा रिहर्सल, रिट्रीवल. They may be in different forms. They may be in the form of tests. They may be in the form of repeated revisions, regular time interval में revisions. They may be teaching to one of your friends जिनका शायद कंसेप्ट क्लियर ना हो. किसी भी तरह से आप इसे रिहर्सल करेंगे, आप रिट्रीव करेंगे, तो धीरे धीरे आप शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो सकते हैं. लेकिन स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी देयर इज समथिंग कॉल्ड इंटरफेरेंस डीके रिट्रीवल फेलियर. अगर आप ये करते टाइम भी, इफ यू कैन रिलेट व्हाट आई एम सेइंग, सर पढ़ने तो बैठे लेकिन बहुत सारी चीजें ध्यान में आ रही हैं, फोकस नहीं हो रहा, मतलब चीजें तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंटरफियर कर रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, कीप योर माइंड क्लियर. देयर इज अ लाइफ विच वी हैव टू बिल्ड अप बेस्ड ऑन दिस करियर. तो ये करने के लिए फोकस बहुत जरूरी है, राइट? अगर फोकस रहे तो इंटरफेरेंस डीके नहीं होगा, रिट्रीवल में फेलियर नहीं होगा. यू विल बी एबल टू रिट्रीव मैक्सिमम पार्ट फ्रॉम शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी. सो यूजिंग दिस साइंटिफिक मॉडल, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि हमें करना क्या है. ध्यान देना है स्टूडेंट्स, फोकस रहना है, रिपीटेड रिविजन्स करने हैं. ओके, हो चुका. चैप्टर वाइज वेटेज देख लिया और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देख लिए. अब आते हैं उस पार्ट पे का आंसर पेपर दिखना कैसे चाहिए. ठीक है, और मैं इन्हीं टूल्स की बात कर रहा था कि जब आप शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करेंगे, यू नीड सम टूल्स. एट दिस स्टेज फॉर 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, अगेन टारगेट पब्लिकेशन ब्रिंग्स टू यू एग्जाम एक्सपर्ट. बच्चों, इस बुक में हर चैप्टर के कंसेप्ट्स के मुताबिक, फॉर एग्जाम्पल रोटेशनल डायनामिक्स, राइट? अगर आपके पास ये है तो आपको दो फायदे हो सकते हैं. एक, आए हुए सारे बोर्ड क्वेश्चंस, और अगर आपके पास परफेक्ट सीरीज है तो उनके आंसर्स पॉइंट वाइज, मार्क वाइज कैसे लिखना है, आपको एक टोटल सोल्यूशन यहां पे मिल सकता है. सो स्टूडेंट्स, इस पहले वीडियो में हमने देखा कि चैप्टर्स और उनके वेटेज क्या है. फिर हमने देखा कि कौन से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. फिर हमने देखा कि कौन से टूल्स आप यूज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, राइट? So in the second part of this series, students, we'll be seeing the paper writing strategies. We'll be looking after the sections, section A, B, C, D asked in the exam. कौन से सेक्शन को कितने टाइम में कवर अप करना है, right? So thanks for watching this video and stay tuned to see the next video. Don't miss it. It will definitely add on to your marks in the physics paper.